नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साधु की जिनका नाम है सिद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने आते के साथ ही मचा दिया बवाल और सत्संग में आए उस महान संत के अनुयायियों ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत रहस्य की जो कि गीता अध्याय श्लोक 1 से 4 में एक ऐसे संसार जिसे एक उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। लेकिन इस गूढ़ रहस्य को कौन समझा सकता है? कौन हमें जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है? क्या वे तत्वदर्शी संत इस युग में मौजूद हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय हमारे सामने एक महाराज जी बैठे हुए हैं जो अनुपदेशी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। इनसे थोड़ी ज्ञान चर्चा होने जा रही है, देखते हैं क्या होता है। महाराज जी, पहले अपना परिचय बताएंगे? थोड़ा परिचय बताएंगे। हमारी जन्मभूमि माने पृथ्वीपुर से है और बरसाने ऊंचा गांव बास हमारा है। आपका शुभ नाम क्या है? श्री सिद्धानंद। ठीक है, आगे चर्चा बढ़ाइए। और हमारे गुरु महाराज जी अयोध्या से हैं। गुरु महाराज जी हमारे अयोध्या से हैं, छोटी छावनी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज कि आप जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट बता रहे हैं कि अपने जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है वो गीता जी से प्रमाणित है, वेदों से प्रमाणित है। तो ये बात तो सही है। अब इस बात पे अपन विचार करें कि संत रामपाल जी महाराज करेक्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। वो सच्चे गुरु हैं और गुरु के बिना हमारा मोक्ष नहीं होता है। ये हमारी सदग्रंथ कहते हैं। जो श्री रामचरितमानस है उसमें उत्तरकांड में चौपाई आती है कि गुरु बिन भव निधि तरी न कोई, जो बिरंच संकर सम हुई। यानी कि कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की समाधि क्यों ना हो जाए। ये तो सही बात है। ये बात सही है। ये बात तो सही है। ये बात सही है। हाँ। और दूसरी बात के श्री रामचरितमानस में शुरुआत ही में लिखा है कि बंदम गुरुपद कंज, बंदम गुरुपद पदम पराग, मतलब गुरु की वंदना सबसे पहले लिखी है। बंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, है कि नहीं? हमें मूर मन चूरन चारु, समन सकल भव रुच परवारू। उसमें लिखा है गुरु बिन होय ना ज्ञान, ज्ञान ना होय वैराग बिन। तो मतलब कुल मिला के पूरी बात है गुरु पेट की, कि गुरु के बिना अपना आध्यात्मिक मार्ग में कुछ नहीं हो सकता है। अब अपन इस बात पे विचार करो कि इस दुनिया में हजारों की संख्या में गुरु हैं, लेकिन कौन गुरु सही है कौन गुरु गलत है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये अपन कैसे पहचानें कि जो सही गुरु है जो गलत है, कैसे अपन उनको अंतर निकालें? वो तो जब गुरु में भेद है नहीं, वो तो जब मनुष्य का ज्ञान है, वो उतना मन ज्ञान उतना उसको है मनुष्य को, तो वो अनुभव कर पाएगा। तो आज आप का अनुभव कर रहे हैं कि आज वर्तमान में सही को है गलत को है। जैसे इतने कथावाचक हैं जो डेली कथाएं कर रहे हैं, राधे राधे दुनिया की मंत्र बना रहे अपने हिसाब से और महिलाओं को डांस करा रहे हैं, तो वे सही गुरु हैं का? आपकी नज़र में आपका कंचा उनके बारे में? वो तो एक माने भगवान के नाम का रस है, उसमें कथा का रस है। जैसे वो कथा कह रहे तो माने वो एक रस मिलता है। नहीं तो वे सही गुरु हैं, हम जा कह रहे हैं। गुरु ये तो जनता को जैसे उसको जनता को एक सुख चाहिए, जैसे भगवान के नाम का कथा का रस है, कथा रसपान कर रहे हैं। गुरु की पहचान तो माने वो तो अपने जीवन में अब उनको रस मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है। ये है कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम का रस मिल रहा है, सुख मिल रहा है, यही है, यही बात है। मतलब सही गुरु हैं, हम जा कंचा रहे हैं। गुरु बात अलग है। गुरु बात अलग है। गुरु बात तो अपन जा कह कि गुरु में डिफरेंस कैसे करें कि ये सही गुरु है ये सही गुरु नहीं है, इसकी शरण में जाएंगे, इससे हम नाम दीक्षा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और बाकी के पास जाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन नाश हो जाएगा। वो तो मनुष्य को जब ज्ञान जैसे होगा तो उसे वो चलेगा, एक दूसरे से सुनेगा, सत्संग सुनेगा, तब उसको ज्ञान मिलेगा। ऐसे आप ही थोड़ी कुछ मिल जाएगा, अपनी से थोड़ी कुछ सत्संग में जाएगा, सुनेगा, दूसरे की बात सुनेगा तो उसको कुछ लगेगा सत्यता, तब वो गुरु को जाने की हैं। हाँ, गुरु को माने समझ पाएगा कि माने ये गुरु हमको ये ठीक है। अच्छा, जैसे आपने उनकी कथाएं सुनी, अन्य कथावाचकों की तमाम कथाएं सुनी, तमाम पुस्तकें पढ़ी, और आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, तो अब आपको कैसा लग रहा हो कि संत रामपाल जी महाराज में और अन्य कथावाचकों में, गुरुओं में
तुलना अगर आप करें आज, तो आपका कंचा होता आज? इस विषय पे तो नहीं कहेंगे, अगले ये है कि जो माने वो गीता पे बोलते हैं ना, तो कौन माने बोलता है गीता पे? जैसे संत रामपाल, तो वो माने उसको माने उस गीता से वाणी मिलती जुलती है, माने उसमें वो कहते हैं कि गीता में देखो, तो माने वो गीता में लिखा है, जो उसका दृष्टांत देते हैं हम संत रामपाल, तो माने गीता से वो करेक्ट वाणी होती है। गीता जी में गुरु के बारे में भी ये तो वो इसलिए बताते हैं संत रामपाल जी महाराज गीता जी में करेक्ट, क्योंकि आज वर्तमान में जो सच्चे सतगुरु हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। अपने सदग्रंथों में लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजी भक्ति हरिक्रम मानी, और तीजी समदृष्टि कर जानी, और चौथा वेद विधि सब करना कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। यानी कि जो सच्चा गुरु होगा, सबसे पहली पहचान तो उसकी ये है कि वो अपने पवित्र शास्त्रों के आधार से जनता को ज्ञान बताएगा कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, और उस भगवान को प्राप्त करने की अपने सदग्रंथों में क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सच्चा गुरु होगा। दूसरी पहचान उसकी ये है कि जितने भी जनसमूह होगा, सारे विश्व को वो एक समान दृष्टि से देखेगा। ये नहीं देखेगा कि ये अहरवार है, ये यादव जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस दृष्टि से नहीं देखेगा। वो समान दृष्टि से देखेगा कि सब भगवान के बच्चे हैं, तो सब समान हैं। तीसरी बात कि वो जो भी काम करेगा वो सारा वेद विधि के अनुसार भक्ति कर्म खुद करेगा, वो अपने अनुयायियों को करवाएगा। तो ये सारे गुण आज केवल संत रामपाल जी महाराज में मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है। दूसरी बात कि संत रामपाल जी महाराज ये सच्चे सदगुरु हैं, तो उनकी पहचान और भी, जैसे मान लो अपने सदग्रंथों में है लिखा है, गरीबदास जी महाराज जी ने एक वाणी बोली है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी कि जो सच्चा सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान बताएगा। तो आज कौन बता रहा है? संत रामपाल जी महाराज। इस बात से ये सिद्ध होता है कि आज वर्तमान में केवल और केवल कोई सच्चा सतगुरु है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और दूसरी बात, गीता जी में इसका प्रमाण है कि सच्चे सतगुरु की क्या पहचान होती है। 4 के 34 में फिर नीचे कोई बात नहीं छोटे। देखो, जो भगवान को प्राप्त करने वाला ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमें भगवान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, तो अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उस ज्ञान को, जिस ज्ञान से हमारा जन्म मरण का रोग कटेगा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से भी परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कि वो ज्ञान है तत्वदर्शी संत के पास। तो अर्जुन ने कहा कि फिर वो तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे? तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान ही बताई है। देखो आप गीता खोलो, गीता खोलो, अध्याय 15 के देखो, जब उनने कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, तो उनने फिर बताई गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कि ऊर्ध्व मूलम अदय शाखा मस्वतम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्त पर्णानि यह तम विदता वेद। यानी कि ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अदय शाखम नीचे को शाखा वाला, एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। और जो संत इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, और उसी के पास वो ज्ञान है जिससे हमारा जन्म मरण का रोग कटेगा। दूसरी बात, फिर जब इनकी चर्चा होता आई तो आगे फिर उनने और भी तमाम तरह की बातें बताई हैं। चौथे में क्या दी? फिर उन्होंने कहा है कि उसके पश्चात जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी कि उनका मोक्ष हो जाता है।
जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी कि वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उसी परमात्मा की शरण में मैं हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो पेड़ की बात की है, तो आज तक किसी भी संत ने इस पेड़ के बारे में नहीं बोला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है। देखो, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। और जो संत इस पेड़ को जानता है कि तना कौन है, डार कौन है, जड़ कौन है, पत्ते क्या हैं, वो है तत्वदर्शी संत। उसके पास है वो मोक्ष वाला ज्ञान, जिससे हमारा जन्म मरण का रूप कटेगा। तो आज वर्तमान में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी इस पेड़ के बारे में बता रहे हैं, और कोई नहीं बता रहा है। तो आज इस बात से ये सिद्ध होता है कि वर्तमान में अगर कोई सच्चा सतगुरु है, कोई तत्वदर्शी संत है, तो वो है संत रामपाल जी महाराज। क्या कहोगे अब इसके बारे में? ठीक है, होगा सही है ज्ञान? सही है, सही तो है। संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वो तत्वदर्शी संत सही हाँ, है? वो माना वेद के अनुसार, गीता के अनुसार बताया है तो सही है, अन्यथा थोड़ी है। तो मोक्ष मार्ग केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है विश्व में, और किसी के पास नहीं है? ठीक है। नहीं, शास्त्र कह रहे हैं ना, शास्त्र सम्मत जो शास्त्रों में लिखा है। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में दिखा दो एक बार। देखो, जे संत रामपाल जी महाराज जी ने घर से नहीं छापी है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्रीमद् भगवत गीता। ये हमारे सभी हिंदू भाइयों के घर पर रखी मिल जाएगी लगभग। तो इसमें गीता खुद कह रही है ना जी, जो मैंने पढ़ के बता रहा हूँ, गीता में खुद लिखा है ना उसका। अभी हमने समाज में जिस बात सही है, सत्य माने पूर्ण सत्य। जब गीता से मिलती जुलती बात है तो माने उसमें शंका की बात ही नहीं है। हाँ। और लोग बाग भटकते हैं कि माने इस पंथ को, माने अब कोई ये बैठना नहीं चाहे, साधु बैठना नहीं चाहे, साधु तो अब बैठना ही नहीं चाहे। अब हम जैसे फक्कड़ हैं, हमें क्या, हमें साधु पंथ से क्या लेना देना। जहाँ सत्य होगा वहीं बैठेंगे और उसको लात मार देंगे। जहाँ असत्यता होगी उसको लात मार देंगे, माने आत्मा से। जैसे यानी जुड़े उनसे हैं, अगला उसको महात्मा से लात मार देंगे कि इसमें असत्यता है तो उसको लात मार देंगे। सत्य परमात्मा का रूप है, और असत्य के कारण ये पूरा संसार माना डगर बगर होता है। जहाँ सत्य वहाँ भगवान है, और सारे जो दुख व्याप्त हैं असत्य के कारण। संसार में जो अगर दुख व्याप्ता है तो असत्य के कारण ही दुख व्याप्ता है। मनुष्य अगर नाना प्रकार से दुखी है तो उसका मूल कारण है असत्य। उसमें बीच को माने असत्य को ढके हुए है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, अर्जुन से सुनाइए। देखो, जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि हमें सत्य से प्रेम है, असत्य को हम ठोकर मारते हैं। तो आज ही महाराज जी को बता देना चाहते हैं कि आज वर्तमान में जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, वे सारे के सारे लोग असत्य फैलाने का काम कर रहे हैं। इस देश की भोली भाली जनता को गीता जी के अनुसार ज्ञान नहीं बता रहे, बल्कि गीता जी में जो लिखा नहीं है उसके विरुद्ध मतलब ज्ञान बता रहे हैं, गीता जी के विरुद्ध। जैसे कि वो कहते हैं कि श्री राम जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और ना अपन यही पता है सबको पूरे समाज में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वेश्वर हैं। जबकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, देखो अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, ये देखो, हे भारत, अर्जुन को भारत भी कहते हैं, इसमें लिखा है स्पष्ट कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। देखो जी लिखा है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, कह रहे हैं। तो ये गीता ज्ञानदाता से अलग हुआ, ये भगवान जिसकी शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जी हकीकत आज तक किसी कथावाचक ने खुल करके नहीं दिखाई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर ये हकीकत जनता तक पहुंच जाएगी तो उनकी धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, जो उनको आय हो रही है, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि उस क्योंकि हाँ, ये भी बात आपकी माने सही है। बात माने सत्य को नहीं माने अगर सच्चाई को जनता तक वो पहुंचा देंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। राज की बात को राज ही रहने देते हैं। हाँ। माने ये राज है, ये सब ये चल रहा है, ये सब राज है। हाँ, ये विश्व में ये सब चल रहा है, ये सब राज है। उनको सामने नहीं आने देते। हाँ, नहीं आने देते। ये कह रही ना, तो जब बात को मैंने आ तो रही समझ में, उनको भी ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा कौन है।
हाँ, हाँ। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जनता के बीच उजागर करने का काम किया है। आज समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो सदग्रंथों को खोल करके हकीकत बता रहे हैं उसको जनता समझ रही है और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा रही है। हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझो और जितने भी ये नकली पंथ चल रहे हैं इनको त्यागो। उते सिर्फ और सिर्फ झूठ है, पूरी बकवास है। साधु तो समझे समझाए होते हैं, तो साधु को क्या समझाना होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, साधु को कोई नहीं समझाना। अगर आप समझ रहे तो यथाशीघ्र के अपना भगवान की दया में। हाँ, हमारा तो अभी तो जब ये खुद हमको कुछ कोई मर्म की बात देंगे तब कोई आगे को कदम बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा देखो एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, काम में गाड़े आप। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।